सर बीजेपी की सरकार 10 साल से, उससे पहले कांग्रेस की भी सरकार थी। आपके समय में कितना प्रयास? प्रेम सागर पटेल आते भी नहीं है, फिर भी वोट लेकर चले जाते। इससे पहले भी आश्वासन दिया गया था जो कि कार्य शुरू कर दिया पर ऐसा नहीं ना, लॉलीपॉप दिया जाता है कि सड़क बनेगी या बनता नहीं। ये डीएम ट्रैक्टर से और एसपी चढ़ के आते हैं, उसके बाद भी सड़क नहीं बना, ये दुख की बात है कि लोग पैसा लेकर इधर उधर बिक कर धरना प्रदर्शन को तोड़ देते हैं। अभी पंकज चौधरी काम की बात नहीं करेंगे, वो राम का नाम लेंगे, धर्म का नाम लेंगे, अयोध्या मंदिर का नाम लेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं लेंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप लोगों के खाने और रहने की व्यवस्था होगी और हम जिला मुख्यालय पे कलेक्टर के सामने धरना देंगे माननीय विधायक जी, और जब तक आपकी समस्याएं आएं। कि बिजली की बात हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे, अगर मेरी विधानसभा होती तो ये 1 महीना नहीं लगता है लाइट लग जाती, क्योंकि अगर मैं रहा होता तो आज शिलान्यास करने आया होता। सोहगी वर्मा धरने प्रदर्शन में बैठे आम जनमानस के बीच में लोकप्रिय विधायक जो कि विधायक है वीरेंद्र चौधरी जी पहुंचे हैं और यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन तुड़वाया गया है। क्यों तुड़वाया गया? देखिए, जनता से राय लेके, जनता की बातों को समझ के, उनकी उन मांगों को प्रशासन के जो अधिकारी यहाँ तहसीलदार आए थे उनके समक्ष कहवा के उनसे कि आने वाले समय में कल से ही सड़क का काम मोटरेबल बनाने, चलने फिरने लायक कर दिया जाएगा पीडब्ल्यूडी की तरफ से। ये समझा बुझा के ये धरना समाप्त कराया गया है। कितने दिनों तक जो कि काम कंप्लीट हो जाएगा? देखिए, हमारे जिलाध्यक्ष ने भी कहा है कि आज 19 तारीख है, अगले 19 तारीख तक हम लोग देखेंगे, अगर चलने फिरने लायक बढ़िया सड़क हो जाती है तब तो नहीं, अगर नहीं होती है तो 19 तारीख के बाद जिला मुख्यालय पे धरना शुरू किया जाएगा। मतलब काम कंप्लीट नहीं हुआ तो जो कि जिला मुख्यालय पे जाया जाएगा। हाँ, ऐसी लोगों आप की चुनाव में भी आए थे तो आप वादा किए थे अगर हमको जिताइए तो जो कि हम 1 ही महीना में जो कि काम कंप्लीट करा देंगे। हमने वादा किया था, आज भी मैं मंच पे बोल के जा रहा हूँ कि अगर आप हमें दिए होते तो मैं पहली निधि, मैंने कहा था चाहे सब पैसा इसमें लग जाएगा, सारा पैसा लगा के पहले ही निधि में ही सब पूरा करा दूंगा। लेकिन 1 साल बाद आया हूँ, देख रहा हूँ वैसे की वैसे सड़क पड़ी हुई है। बताइए, अगर मैं रहा होता तो आज शिलान्यास करने आया होता। लोकार्पण किसे मानते हैं आप? इसका जिम्मेदार वर्तमान जो सांसद है, वो तो हर बार ऐसे वोट लेके चले जाते हैं। 7 बार हो गए हैं, हर बार आते हैं और एक दिन आते हैं और उनके लोग हैं, मैं नहीं कहना चाहता कुछ ऐसी बातें, वो आप सब समझ रहे होंगे, उनके लोग हैं, वो अपना व्यवस्था करके अपना काम करते रहते हैं। जनता की बात तो सुनते नहीं है, उनको तो बस अपने चुने हुए लोगों की बात सुननी है, इसलिए सोगी वर्मा आते भी नहीं, काम भी नहीं करते हैं। हमारे बगल में जो कि जिला अध्यक्ष भी बैठे हैं और जानने का प्रयास करते हैं। सर, आपके द्वारा कितना प्रयास किया जाता है सोहगी वर्मा में ताकि यहाँ का विकास? मैंने माननीय विधायक जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष जी, ये दोनों हमारे वरिष्ठ लोग हैं, इनके सामने मैंने आज आश्वस्त किया सोहगी वर्मा को कि चूंकि गांव में अगर आप आंदोलन करते हैं तो उसकी आवाज दूर तक नहीं जा पाती। ये तो माननीय विधायक जी का, पूर्व अध्यक्ष इन लोगों का सहयोग था कि हम लोग प्रशासन को यहाँ तक दबा के ले आए। तो मैंने कहा अगर 1 महीने के अंदर ये सड़क मोटरेबल नहीं हुई चलने लायक, तो फिर हम आपको आह्वान करते हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप लोगों के खाने और रहने की व्यवस्था होगी और हम जिला मुख्यालय पे कलेक्टर के सामने धरना देंगे माननीय विधायक जी के नेतृत्व में, और जब तक आपकी समस्याएं हल नहीं होगी। आज सोहगी वर्मा के जनता जो कि 5 दिनों से धरना प्रदर्शन में बैठी है, पर कोई भी नेता यहाँ पर नहीं है। कांग्रेस पार्टी की सिर्फ जो कि फरिंदा के विधायक हैं और आप अध्यक्ष हैं। आखिर में ऐसा क्यों? देखिए, कांग्रेस तो हमेशा समाज के लिए खड़ी होने वाली पार्टी है। हमारी तो ताकत ही आप ही हो। हमारी ताकत समाज का हर कमजोर, गरीब और मजदूर किसान है। तो मजदूर किसान तो हमारी प्राथमिकता में है, माननीय विधायक जी की प्राथमिकता में, पूर्व अध्यक्ष की प्राथमिकता में है। तो हमेशा हम आपकी प्राथमिकताओं के साथ अपने को जोड़े रखते हैं, इसलिए हम आए आगे भी आपके साथ खड़े रहे। आप धरने प्रदर्शन बैठे थे जनता को लेकर, क्या कहेंगे आप? आपका धरना प्रदर्शन टूट गया तो कहना यही चाहेंगे, आश्वासन तो तहसीलदार साहब की तरफ से, हमारे फरिंदा विधायक वीरेंद्र चौधरी जी के तरफ से और आम जनता की तरफ से पूछा गया है। अपूछ कर तब ये धरना प्रदर्शन को समाप्त किया गया है, क्योंकि बार बार ये आरोप यहाँ लगता है कि लोग पैसा लेकर इधर उधर बिक कर धरना प्रदर्शन को तोड़ देते हैं, यहाँ के लोगों को मूर्ख बना देते हैं। तो हमारे कहने का मतलब इसीलिए मैंने सवाल किया कि भाई जनता जब कहेगी तभी ये धरना प्रदर्शन तोड़ा जाएगा। जनता से पूछा गया है, तब ये धरना प्रदर्शन को समाप्त किया गया है। तहसीलदार महोदय क्या आश्वस्त किए आप लोगों को? तहसीलदार महोदय को मान लीजिए हमको टाइम देना भी जरूरी है। कोई ये दुकान का कोई सामान तो है नहीं कि तुरंत खरीद के वो दे देंगे, चाहे लोग खा लेंगे। तो ठीक है, उनको अगर 1 महीने का मौका दिया गया है तो हम 1 महीना हम लोग देखेंगे। अगर 1 महीना के पहले तुरंत ये काम नहीं लगवाते हैं तो फिर अगली रणनीति बनाकर इसको फिर लड़ाई लड़ा जाएगा। महाराजगंज जिले के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी हैं और सिसवा विधानसभा के विधायक प्रेम सागर पटेल जी हैं। दोनों जो कि लोग जो कि भारतीय जनता पार्टी के, फिर भी जो कि विकास यहाँ पर 0 बट्टा सन्नाटा है। हालांकि फरिंदा के विधायक फरिंदा से इतना दूर से आप जो कि सोहगी वर्मा चले आए, ये सबसे बड़ी बात है सर।
भाई ये तो मेरा क्षेत्र है, मैं तो लोकसभा चुनाव भी लड़ा हूँ, जी, जी। विधायक फरिंदा से हूँ, चुनाव तो लड़ा हारने के हूँ। बाद भी आप लोगों के बीच में पहुंच चुके हैं। मैं लगातार घूमता रहता हूँ, तो सोगी बरवा भी आया हूँ जी। और यहाँ की समस्याओं के लिए आया हूँ। हाँ। और मैंने अपनी भाषण में भी आपसे बताया है जी, जी। कि जब भी मैं जिले की बैठक होती है, सारे जनप्रतिनिधि उसमें होते हैं, हाँ। पत्रकार होते हैं, जिले के अधिकारी होते हैं। मुझे सोगी बरवा एक बार जरूर मैं नाम लेता हूँ कि वहाँ की समस्याओं को आप लोग ध्यान दीजिए और पूरा करवाइए, और हक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहता हूँ। सोगी बरवा बर्ड सेंचुरी से काफी ज्यादा फेमस है, पर यहाँ पर जो जिस प्रकार से व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो होती नहीं है। देखिए, वन सेंचुरी नाम बना के घोषित कर देना, इतना ही अगर सरकार की जिम्मेदारी होती तो उन्होंने अपना जिम्मेदारी पूरा कर लिया। लेकिन आप बताइए ना, दुधवा टाइगर रेंज है, तमाम यहाँ पे और भी है, रामनगर में टाइगर रेंज है, पीलीभीत में वो कतरनिया घाट का रेंज है, वहाँ पे और सुविधाएं हैं, इसलिए वहाँ पे बाहर के लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं, वहाँ का विकास होता है। लेकिन सोगी बरवा जन विहार में देखिए, कहीं बाहर के पर्यटक आते हैं? जनता सड़क पे नहीं है। ये बिजली की बात हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे, अगर मेरी विधानसभा होती तो ये 1 महीना नहीं लगता, ये लाइट लग जाती। क्योंकि यहाँ मुझे, के विधायक प्रेम सागर पटेल आते भी नहीं है, फिर भी वोट लेकर चले जाते हैं। मैंने कहा ना, जब कर्म के नाम पे वोट मिलेगा, काम के नाम पे वोट मिलेगा, तो काम करने वाला जीतेगा। जब राम के नाम पे वोट मिलेगा, धर्म के नाम पे वोट मिलेगा, मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट मिलेगा, तो ऐसे लोग जीत जाएंगे जिन्हें काम से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए वो लोग धर्म के नाम का सहारा लेते हैं ना। काम की बात करते हैं क्या कभी? वो कभी पंकज चौधरी काम की बात नहीं करेंगे, वो राम का नाम लेंगे, धर्म का नाम लेंगे, अयोध्या मंदिर का नाम लेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं लेंगे। आप लोग बीच में कब आ चुके हैं विधायक जी प्रेम सागर पटेल? कभी नहीं आए। नहीं, कभी केवल चुनाव में आते हैं और अपना जो आकर चुनाव में भी तो नहीं आए। चुनाव में भी नहीं आए थे। वोट मांगने के लिए अपना आदमी लगा देते हैं यहाँ पर। आप लोग हाँ, बीच में आते हैं? चुनाव में सिर्फ उनके लड़के आए थे, वो भी क्रिकेट के समय में आए थे। क्रिकेट के बच्चे लोग खेल रहे थे, उनका उद्घाटन करने के लिए, और चुनाव में कभी नहीं आए वो। देखिए दोस्तों, हम इसलिए कहते हैं ऐसे विधायक को हमें जरूरत है जो अभी चुनाव नहीं है फिर भी जो कि लोगों के बीच में आकर धरना प्रदर्शन तोड़वाने का प्रयास किए हैं, और हालांकि आश्वासन दिए अपने विधानसभा में जाएंगे इस बार, तो हम यहाँ का मुद्दा को जो कि विख्यात रूप से उठाएंगे। क्या सर? निश्चित रूप से जब विधानसभा चलेगी तो सोगी बरवा के लिए जो मैं बोलूंगा, तो आप सुनेंगे तो मुझे आपको याद आएगा कि मैंने क्या कहा था। उसका वीडियो भेजेंगे, आप भी सुनिएगा और यहाँ की सारी जनता को सुनाइएगा कि मैंने सोगी बरवा के लिए क्या कहा। क्या नाम पड़ेगा सर? मैं पूर्व अध्यक्ष हूँ। जो भी इसके पहले भी हम लोग यहाँ आ चुके हैं, चुनाव के दौरान भी आए थे हम लोग, उसके पहले भी मैं आया था। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये सड़क है केंद्रीय बजट से बनना है, और हमारे राज्य मंत्री वित्त केंद्रीय हैं और मंत्री भी हैं, जिसमें वन विभाग भी है और पीडब्ल्यूडी भी है। सोगी बरवा क्षेत्र सड़क के बिना, जहाँ के डीएम ट्रैक्टर से और एसपी चढ़ के आते हैं, उसके बाद भी सड़क नहीं बना, ये दुख की बात है। अभी हमारे अध्यक्ष जी और विधायक जी ने कहा कि तहसीलदार ने वादा किया है कि कल हम पीडब्ल्यूडी के जेई को और एई से बताएंगे। अगर काम 19 मई तक 20 मई तक नहीं होता है या उसके पहले शुरू नहीं होता है, तो हम लोग सब सोगी बरवा के नेतृत्व में, सोगी बरवा जनता के नेतृत्व में ये धरना फिर डीएम महोदय के सामने और करेंगे, और उनको बात करेंगे कि सोगी बरवा की जनता आपके साथ हो। सर, बीजेपी की सरकार 10 साल से, उससे पहले कांग्रेस की भी सरकार थी, आपके समय में कितना प्रयास किया जाता था जब सरकार थी तो? देखिए, कांग्रेस की सरकार थी, पूर्व सांसद जो वर्तमान में इस समय दुनिया में नहीं, हर्षवर्धन जी ने आपसे बताया मंच पे, ये जो आपके बीच में ये बिजली के खंभे दिखाई दे रहे हैं, ये उन्हीं के संघर्षों का, उन्हीं के प्रयासों का फल है कि आज ये राजीव गांधी विद्युत परियोजना में चयनित करने के बाद यहाँ पे बिजली लगी थी। ये कांग्रेस की तो देन है। कांग्रेस ने तो बिजली लगवा ही दी थी। सड़क की बात आती तब तक फिर भाजपा आ गई। तो जब भाजपा बार बार आ जाती है तो उनका काम होता नहीं है। अगर कांग्रेस भी रहती यहाँ पे कई बार, तो अब तक सड़क, बिजली, पोस्ट ऑफिस सब कुछ आपको नजर आता सोगी बरवा में। चलिए, सर का कहना है साफ तौर पर अगर हमारी सरकार रहती तो जो कि हम लोग इस समय सड़क बनवा देते। तहसीलदार साहब, क्या कहकर जो कि लोगों का धरना प्रदर्शन करवाया गया? आज ये सोगी बर्मा में यहाँ की जनता की जो मुख्य मांग थी, सड़क, बिजली, पानी, बाकी इनकी और भी 13 की मांगे हैं। इनकी मांग सही है, क्योंकि सड़क इतनी खराब है कि यहाँ पे आने जाने में काफ़ी असुविधा है, और बिजली भी यहाँ पे नहीं आ रही है। इसके लिए मैं कल बाकी जो पीडब्ल्यूडी के लोग हैं उनको बुलाकर उनसे मैं वार्ता करूँगा, और जो भी अपनी तरफ से मदद हो पाएगी या जो भी हमारा सहयोग है उसमें मैं भरपूर कोशिश करूँगा। इसमें कितने दिनों के बीच में जो कि कार्य शुरू हो जाएगा?
अभी विभाग के ऊपर है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी रोड का मामला है, पीडब्ल्यूडी का मामला है, इसलिए मैं पीडब्ल्यूडी को बुला रहा हूँ कि वो अपनावे। इसके पहले इसमें क्या क्या उन्होंने पहले किया है और क्या संभव हो सकता है इसके बाद, और जितनी जल्दी से हो सके बरसात के पहले मेरी कोशिश रहेगी कि बरसात के पहले वो काम शुरू करा दें, नहीं कुछ तो कम से कम गड्ढा मुक्त कर दें वो। इससे पहले भी आश्वासन दिया गया था जो कि कार्य शुरू कर दिया पर किया नहीं गया। अब वो आश्वासन दिया गया होगा, प्रधान ये क्या नाम है पीडब्ल्यूडी वाले आए होंगे, अपना जो भी किए होंगे, अब इसको दिखवाया जाएगा उसमें ये काम ऐसा- क्यों नहीं शुरू हुआ है, उसको दिखवाया ऐसा जाएगा। नहीं ना कि बार-बार आश्वासन दिया है उसके बाद से काम न शुरू हो, सिर्फ लॉलीपॉप ऐसा नहीं कोई लॉलीपॉप नहीं है, काम इनका मांग जायज है, जेन्युइन है, जो मैंने देखा भी है, इसी रास्ते में आया भी हूँ, क्योंकि मुझे भी आए यहाँ पे केवल अभी 4 महीने हुए हैं, तो इनके मांग जायज है और इसमें जितना मेरा सहयोग होगा मैं इसका करूँगा। बाकी आम जनता से भी जान लेते हैं, क्या लगता है आश्वासन तोड़वाया गया है क्या, कुछ करके तोड़वाया गया है? मैं तो यही चाहता हूँ कि सभी जनता से मैं यही कहूँगा, अगर यहाँ अगर नहीं धरना कहती हो रहा है तो हम लोग महाराजगंज वहाँ धरना देने का काम करेंगे हम लोग। महाराजगंज जाएंगे जी सिर्फ, बाकी सभी जनता है, बाकी यहाँ के सड़क के बारे में क्या सोचते हैं, क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? हमारे श्री सीताराम सीताराम जी, ये बताइए क्या कह के धरना प्रदर्शन तोड़वाया गया है? की सड़क बनेगी। हमेशा ऐसा नहीं ना लॉलीपॉप दिया जाता है कि सड़क बनेगी या बनता नहीं है। हाँ, तो यही तो आश्वासन हुआ कि सड़क शुरू हो जाएगी, तो इसी पर हम लोग धरना प्रदर्शन छोड़ दिए। चलिए, फरिंदा विधायक वीरेंद्र चौधरी जी के द्वारा और तहसीलदार द्वारा जो कि ये आश्वासन तोड़वाया गया और ये आश्वासन दिया गया कि जो कि 20 मई तक जो कि ये आपका सड़क जो कि कार्य जो कि शुरू हो जाएगा। बाकी पूरी प्रकरण के बारे में क्या सोचते हैं यहाँ के लोग जो आमरण अनशन में बैठे थे, उन लोग के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो जितना हो सके आप लोग शेयर कर दीजिएगा। मैं राकेश गुप्ता, आप देख रहे थे आर्या पब्लिक न्यूज। फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।